हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत जे उसो के सेगमेंट से होती है। जे उसो आके बोलते हैं कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आपकी सिटी में आ चुका हूं। जो मुझे चाहता है उसे मैं हर हफ्ते लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तुम सभी से प्यार करता हूं। जे उसो बोलते हैं कि यह मेरे लिए खास चीज़ है। यह मेरी पहली सिंगल चैंपियनशिप है WWE हिस्ट्री में। मैंने यहाँ आने के लिए काफ़ी मेहनत करी है। मेरी फैमिली, रोमन रेंज ने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक ट्विंस बनकर रहा, लेकिन अब मुझे सब जानते हैं। मेरे सबसे बड़े फैन को भी थैंक यू, जो मेरी माँ है। मैंने अपनी माँ से बात की और उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर सभी को बताओ कि तुम कौन हो। मैंने जब उनकी बात सुनी और मैंने कर दिखाया, तभी यहाँ ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है। ब्रॉन ब्रेकर आके बोलता है कि मैं यहाँ तेरी पार्टी खराब करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इस चैंपियनशिप की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ। तुझको बता दूँ कि लास्ट वीक मैच के बाद मेरे मन में तेरे लिए उतना ही रिस्पेक्ट है। मैंने भी सभी को बताया कि ये चैंपियनशिप मेरी फैमिली का पार्ट है। मैंने कहा था कि इसे कोई बेहतर व्यक्ति ही मुझसे जीत सकता है, और तूने पिछले हफ्ते वो करके दिखाया, और तू ही वही इंसान है जिसने मुझसे ये चैंपियनशिप जीती। मैं तेरे ऊपर स्पीयर नहीं लगाऊंगा या अटैक नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मुझे वो पहला इंसान होना चाहिए जो यहाँ आकर तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है। जे उसो, बधाई हो। जे उसो ब्रॉन ब्रेकर की बात से खुश है जा रहा है, और इसी के साथ यहाँ पे सेगमेंट एंड हुआ। और मैं रे मिस्टीरियो वर्सेस ज़ेवियर वुड के बीच एक मैच देखा। दोनों भिड़ते हैं। वुड्स रे मिस्टीरियो में मार देते हैं, रे मिस्टीरियो भी अच्छा पलटवार करके वुड्स में मार देते हैं। डिसेंट मैच देखा इन दोनों के बीच। वुड्स ने रे मिस्टीरियो की 619 काउंटर करी। अचानक से रे मिस्टीरियो का मास्क निकला, वो उसे बचाने में लगते हैं। वुड्स ने रोल करके मैच जीत लिया। और मैं लायरा वॉल्किरिया वर्सेस जोय स्टार्क के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड सोनिया डेविल और शायना बेजलर दोनों थी। मैच चल ही रहा था। लायरा एक टाइम हावी थी, तभी शायना बेजलर और सोनिया डेविल ने डिस्ट्रैक्ट करा। लायरा ने दोनों में मार दी, बट सोनिया ने रेफरी से बच के लायरा को हिट करा और मैच यहाँ जोय स्टार्क जीत ले गई। मैच के बाद लायरा पर अटैक करने की तैयारी में थे, तभी कार्टर और कडाना चांस ने आके तीनों में मार देके इनको रिंग से खदेड़ दिया। अब टाइम था सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के सेगमेंट का, बट उससे पहले रिंग में एडम पियर्स सिक्योरिटी के साथ खड़े दिखाई दिए। तभी हेल इन सेल का स्ट्रक्चर जो है वो नीचे आता है। एडम पियर्स बताते हैं कि किसी तरह का ब्रॉल नहीं होगा और वो दोनों सुपरस्टार को बात करने का टाइम देंगे, और चाहते हैं कि दोनों के बीच बातचीत से वॉर दिखाई दे। एडम पियर्स सीएम पंक को सबसे पहले रिंग में बुलाते हैं, फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि तुम सब ये सोच रहे होगे कि मैंने काले रंग के कपड़े क्यों पहने हैं। मेरे मन में सबके लिए रिस्पेक्ट है, बट तेरे लिए नहीं है। ये रिस्पेक्ट तुम्हारी बीवी के लिए है। बैड ब्लड में तुम्हारा जो हाल मैं करूंगा वो तुम सोच नहीं सकते। तुम्हारी बीवी तुम्हें खाना खिलाएगी, तुम्हें नहलाएगी, क्योंकि हेल इन सेल के बाद तुम वाकई नरक में जाने वाले हो। याद दिला दूं, ये एक सूट है। तुमको वापस आए हुए 1 साल से भी कम टाइम हुआ है, और उसमें से तुम 4 महीने तक मेरी वजह से इंजर्ड होकर बाहर बैठे रहे, और जो हाल में तुम्हारा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। याद दिला दूं तुम्हें, बात करने की बात है तो मैं इन लोगों से बात कर सकता हूं, मैं WWE यूनिवर्स से बात कर सकता हूं। मैं 10 महीनों से इन्हीं से बात कर रहा हूं। ये भी तुम्हारा नाम लेते हैं, उसके बावजूद भी चैंट्स करते हैं तुम्हारे। NXT वुमेन्स चैंपियन रॉक्सन परेज तुम्हें रिस्पेक्ट करती थी, बट उसने भी तुम्हारी बेइज्जती की, क्योंकि उसको जल्दी पता चल गया कि सीएम पंक कैसा इंसान है। मैं देख सकता हूं कि तेरे अंदर मेरे लिए नफरत है। तुम एक टाइम पर मुझसे नफरत करते थे और मैं भी तुमसे हेट करता था। तुमने ही मुझे नफरत करना सिखाया। बैड ब्लड के साथ वो हेट भी तेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जाने लगते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि मेरे पूरे करियर में मुझे लोगों ने कई नामों से बुलाया है। आज की रात मैं पहली बार कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं कहना है एक घटिया आदमी को, सिवाय एक चीज़ के कि मैं भरा हूं पूरी तरह से। मैं 4 हफ्तों से घर नहीं गया हूं, मैं होटल में हूं, क्योंकि मैं इस तरह से घर नहीं जा सकता। अपनी बीवी के सामने एक दानव के तौर पर तूने मुझे ऐसा बना दिया है, ऐसा घटिया इंसान बना दिया है जो लोग कहते हैं मैं हूं, और मुझे वही बनने की ज़रूरत है। तुमने मुझे इस तरह का कर दिया है कि मैं तुमको हेल इन सेल से सीधा स्कॉटलैंड एक ताबूत में भेज सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तू याद रखे कि तेरी वजह से ये सब शुरू हुआ। तू जब हेल इन सेल में मेरे साथ बंद होगा तो मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। तेरा डर खत्म होगा, तू पैनिक करेगा, तू कब कपाएगा, तू भीख मांगेगा ताकि तू मुझे देख सके। तू दानव के सामने प्रे करेगा, सीएम पंक के सामने प्रे करेगा। मैं तुझे देखूंगा हेल इन सेल में। इसके बाद ये सेगमेंट यहीं एंड हो जाता है। अब हमें 6 मैन टैग टीम मैच दिखा, जो कि डोमिनिक, जेडी मैकडोना, कार्लितो वर्सेस LWO के मेंबर्स के बीच हुआ। रिंग साइड मॉर्गन भी थी। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। ड्रैगन ली ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में जजमेंट डे के अगेंस्ट। वही हुआ जो जजमेंट डे के हर मैच में होता है। मॉर्गन ने रेफरी को उलझाया। बैलर ने आके टॉप रोप पे खड़े LWO के मेंबर को धक्का दिया।
जेडी कबाब में हड्डी ने पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद जजमेंट डे जश्न मना रहे थे, तभी फिन बैलर माइक पे कहते हैं, डेमियन मैंने सुना है तूने क्या कहा लास्ट वीक, तू मेरा सीना चीर के दिल बाहर निकालेगा। अब तक जान लेना चाहिए था कि मेरे पास दिल नहीं है। बैड ब्लड में साबित करूंगा मैं दुनिया को, तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत पड़ी और जजमेंट डे को कभी भी तेरी जरूरत नहीं थी। लिव मॉर्गन कहती है, मैं बैड ब्लड में साबित कर दूंगी कि मैं WWE हिस्ट्री की सबसे महान वुमेन्स चैंपियन हूं। तभी यहाँ रिया रिप्ले की एंट्री होती है। रिया रिप्ले कहती है कि लिव, मैं डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ काफ़ी टाइम तक थी, मुझे उसके कई सीक्रेट पता है, मुझे पता है कि उसको केज से डर लगता है, इसी वजह से तेरे पास बैड ब्लड में शार्क केज के अंदर तेरे जो पार्टनर है उसको हारते हुए देखने को मिलेगा। तुझे पता चल जाएगा कि लिव मॉर्गन मुझसे बेहतर नहीं है, वो टाइटल मेरा होगा जो मैं कभी हारी नहीं। पीछे से डेमिन प्रीस्ट आ जाते हैं, वो कार्लितो और कबाब में हड्डी जेडी पर अटैक करते हैं और बैलर पर अटैक करते हैं। मॉर्गन और डोमिनिक रिंग के बाहर निकल जाते हैं, तभी पीछे से आके रिया रिप्ले दोनों में मार देती हैं। डोमिनिक को खींच के रिया रिप्ले शार्क केज के पास ले जाती हैं। रिया अब मॉर्गन को दौड़ा देती हैं, डॉम को अब केज में डालती हैं, तभी मॉर्गन आके रिया रिप्ले पर फिर अटैक करती हैं। रिंग में डेमिन प्रीस्ट तीनों में मार दे रहे होते हैं, बट अब डेमिन प्रीस्ट नंबर गेम में फंस जाते हैं। तीनों डेमिन प्रीस्ट को दबोच लेते हैं और मार देते हैं। बैलर 3 कूड़ी गिरा डेमिन प्रीस्ट पे बैक टू बैक लगाते हैं और इसके बाद डेमिन प्रीस्ट ढेर हो जाते हैं। अब मैं कॉफी किंगस्टन वर्सेस चैट गैबल के बीच एक मैच देखा। रिंग साइड चैट गैबल के सभी पार्टनर्स थे, जेवियर वुड्स भी थे। ठीक ठाक मैच देखा इनके बीच। रिंग साइड वुड्स और अमेरिकन के बीच झड़प भी होती दिखाई दी। एंड में कॉफी किंगस्टन SOS देने वाले थे। वुड्स गैबल का पैर पकड़ के गिराते हैं और मैच यहाँ गैबल जीत ले जाते हैं। कॉफी किंगस्टन का जो मूव है वो मिस हो जाता है। अब हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर दिखाई दिए। गंथर कहते हैं, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना शानदार चीज़ है, मुझे पता था कि एक दिन मैं यह काम जरूर करूंगा, मुझे चैंपियन के तौर पर काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन मुझे हर हफ्ते सैमी ज़ैन से मिलने वाला जो डिसरिस्पेक्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ सैमी ज़ैन की एंट्री होती है। सैमी ज़ैन बोलते हैं, अगर तुमको मेरा चैलेंज देना अच्छा नहीं लगता तो तुम इसे पूरी तरह से ख़त्म क्यों नहीं करते हो, तो मुझे और इन फैंस को बताओ कि यह मैच क्यों नहीं लड़ना चाहते हो। गंथर कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि तुम मेरे लेवल पर नहीं हो। सैमी ज़ैन कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने तुमको कैसे हरा दिया फिर अगर मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूं। तुमने हर एक लेजेंड और बड़े सुपरस्टार को हराया, लेकिन तुम मेरे सामने हार गए। मैं तुम्हारे लेवल पर क्यों नहीं हूं? तुमको पता है अगर सैमी ज़ैन गंथर का मैच हुआ तो तुमको डर है कि मैं तुम्हें दोबारा ना हरा दूं। गंथर कहते हैं, तुम सही हो, मुझे डर लग रहा है, मैंने कई लेजेंड को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच में हराया और इसके बाद मैं तुम्हारे खिलाफ हार गया। ये काफ़ी शर्मनाक था मेरे लिए। मेरा ध्यान तुम्हारी फैमिली के सामने तुमको नीचे दिखाने का था। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हार के बाद मेरे सामने मेरे फादर आए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं वियना से अमेरिका तुमको हार देखने के लिए नहीं आया था, वो सैमी ज़ैन के खिलाफ हार थी। मेरी फैमिली मुझसे काफ़ी उम्मीद करती है, मैं खास हूं, तुम कभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन पाओगे। सैमी ज़ैन कहते हैं, मेरी फैमिली ने मुझे कई बार हारते हुए देखा है, मैं इसके बावजूद आगे बढ़ता रहा हूं। तुमने हारने के बाद क्या किया? तुमने मुझसे या एडम पियर्स से मैच की डिमांड नहीं की, तुमने महीनों तक तुम गायब रहे। इसका रीज़न यह है कि तुम्हारे फादर तुमको कमज़ोर बता के गए हैं और अब जब वो तुम्हारी हार देख रहे होंगे तो वो तुमको डरपोक भी समझेंगे। गंथर इसके बाद सैमी ज़ैन पे पंच लगा देते हैं। गंथर रिंग कॉर्नर में सैमी ज़ैन पर अटैक करते हैं, सैमी ज़ैन पलटवार करते हैं और गंथर को एक्सप्लोडर लगा देते हैं। अब हेलोवा किक लगाने गए, लेकिन गंथर ने काउंटर करते हुए उन्हें स्लीपर होल्ड में फंसा लिया। गंथर ने सैमी ज़ैन को पावर बम दिया और फिर चैलेंज को मान लिया और इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो गया। अब हमें गंथर वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में मैच दिखेगा। अब हमें मिज आर्ट्रूथ वर्सेस ऑथर ऑफ पेन के बीच एक मैच दिखा। अब मैच नॉर्मल शुरू हुआ और कैरिन क्रॉस लगातार रिंग के बाहर से पोक करे जा रहे थे। तभी मिज ने आर्ट्रूथ को बिग बूट दिया और वो चले गए। आर्ट्रूथ पे ऑथर ऑफ पेन ने मूव दिया और मैच जीत लिया। मिज यहाँ टर्न कर गए आर्ट्रूथ पे, सही भी है। मिज हील कैरेक्टर में बेहतर दिखाई देते हैं और बेहतर दिखाई दे चुके हैं पहले भी। कब से आर्ट्रूथ का वही हम लोग ड्रामा देख रहे हैं, कुछ चेंज तो कम से कम देखने को मिलेगा। और कब से मिज को खराब बुकिंग में डाला हुआ WWE ने, WWE पता नहीं क्यों भूल जाती है मिज डबल ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच दिखा। मैच शुरू होते ही ब्रॉन स्ट्रोमैन रीड में मार देते हैं, रीड भी पलटवार करते हैं। रिंग के बाहर ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रॉन्सन रीड को स्टील स्टेप्स पे दे मारते हैं और फिर उसी से तबीयत से मारते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन अब अनाउंस टेबल पे ब्रॉन्सन रीड को चॉकस्लैम देते हैं। जबरदस्त टक्कर दिखी इन दोनों सुपरस्टार के बीच में, कई बार दोनों ढेर हुए बट 10 काउंट से पहले उठ भी गए। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को बैरिकेड तोड़ के ढेर करा। एक फैन भी शायद इसकी चपेट में आया जिसको ऑफिशियल भी देखने आए। वहीं रिंग में ब्रॉन्सन रीड ने 2 बार
ब्रॉन स्ट्रॉमैन को सुनामी दी, बट रेफरी मैच छोड़ के भैया ऑफिशियल के साथ खड़ा था। रेफरी का भी अलग ही पंचायत में लगा हुआ है यार, जब वहाँ पे इतने सारे ऑफिशियल हैं तो तू क्यों खड़ा है रेफरी वहाँ पे। तभी ब्रॉनसन रीड ये देख के गुस्सा हो जाते हैं और वो सबको मारना शुरू कर देते हैं। अब ब्रॉन स्ट्रॉमैन टॉप रोप से सब पे डाइव लगा देते हैं। अब ब्रॉनसन रीड ने ब्रॉन स्ट्रॉमैन को सुपर प्लेक्स दिया और भाई रिंग टूट गई। ब्रॉनसन रीड खड़े होने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक से सेथ रॉलिंस की वापसी होती है। वो आके ब्रॉनसन रीड को स्टील स्टेप्स पे कर्ब स्टॉम्प देते हैं। ब्रॉन स्ट्रॉमैन खड़े हो जाते हैं और मैच यहां ब्रॉन स्ट्रॉमैन जीत लेते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। सेथ रॉलिंस की अनएक्सपेक्टेड यहां पे वापसी हो चुकी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आके रीड पे अटैक करके मैच उनके हाथ से निकाल दिया। ब्रॉन स्ट्रॉमैन जीत चुके हैं। मेन इवेंट में रिंग तोड़ बवाल दिखा, जजमेंट डे के बीच ब्रॉल दिखा, शो अच्छा था। ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच शब्दों के बाण चलते दिखाई दिए। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।